गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था मुकुलन, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था बहिर्जात मुकुलन। और बहिर्जात मुकुलन में पढ़ाया था कि ये मुकुलन दो प्रकार से होता है। सबसे पहले ईस्ट में मुकुलन, जो हमने आपको ईस्ट में मुकुलन बताया था। आज हम आपको उसी का दूसरा भाग बताएंगे, जिसका नाम है हाइड्रा में मुकुलन। जिसे हम कह सकते हैं वर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन, तो हाइड्रा सभी जानते हैं कि वो किस प्रकार का होता है, हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका हाइड्रा का डायग्राम है। तो हाइड्रा के शरीर के निचले भाग से एक बाह्य मुकुल या उभार निकलता है। आप इसे देख रहे हैं, ये देखिए बाहर उभार निकलता है, जो बड़ा होने पर एक स्वतंत्र सिरे पर स्पर्शक का निर्माण करता है। यह मुकुल पूर्ण विकसित होने पर हाइड्रा के शरीर से अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। देखिए हम आपको इसमें उदाहरण में समझा रहे हैं। तो ये था आपका हाइड्रा, जिसमें एक मुकुल का निर्माण यहाँ पर हुआ, और ये पहली प्रतिक्रिया है। अब इसी प्रकार से देखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से यह मुकुल बढ़ा, और ये मुकुल जाके एक बड़ा रूप ले लेता है। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुकुल का निर्माण प्रारंभ हुआ, फिर मुकुल की अवस्था थोड़ी सी वृद्धि हुई, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई, फिर ये मुकुल हम देखते हैं कि और बड़ा हुआ। अब कुछ समय के पश्चात ये मुकुल अपने आप को पृथक कर लेता है, यानी कि एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस मुकुल ने अपने आप को पृथक किया, तो एक नए हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर एक नए हाइड्रा का निर्माण। तो ये था बाह्य जात, यानी कि बाहरी मुकुलन हो रहा था, इसीलिए हम इसे बाह्य जात मुकुलन कहते हैं। तो ये है डायग्राम का नाम है हाइड्रा में बाह्य मुकुलन। अब सभी लोग न्यू हेडिंग डालेंगे। नंबर दूसरा जो पहला हमने आपको कराया था बहिर्जात मुकुलन, उसी का नंबर दूसरा है, जिसे हम कह सकते हैं आंतरिक मुकुलन, जिसे सभी लोग
समझ गए होंगे कि ये जीवों के अंदर मुकुलन होगा। इसे हम कहेंगे आंतरिक मुकुलन। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एंडोजीनियस बडिंग। एंडोजीनियस बडिंग। तो कुछ स्वच्छ जलीय स्पंजों जैसे स्पंजिला व कुछ समुद्री स्पंजों में मुकुलन कलिकाएं शरीर के अंदर ही उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इन्हें हम आंतरिक मुकुलन या लघु पत्रकलिका या गैम्यूल कहते हैं। मार्केंसिया के गेमा कप में गेमी कप बनते हैं। ये दोनों ही आंतरिक मुकुलन के उदाहरण हैं। तो ये था आपका आंतरिक मुकुलन। तो मार्केंसिया का जो गैमा कप है उसकी अवस्था इस प्रकार से है। कि जहाँ पर संरचनाएं बनती हैं वहाँ पर एक गेमा कप का निर्माण होता है। तो ये जो अवस्था है इसे हम कह सकते हैं गेमा कप। इसका जो ये भाग है इसे हम कह सकते हैं मध्य सिरा। और ये जो मूलाभ जैसी रोम आपको दिखाई दे रही हैं इसे हम कह सकते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स मूलाभ यानी कि जड़ें। और इस पूरे हम डायग्राम को कह सकते हैं मार्केंसिया में गेमा कप युक्त थैलस। तो ये आपका है मार्केंसिया में गैमा कप युक्त थैलस। अब इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं द्विविखंडन
द्विविखंडन तथा मुकुलन में अंतर। द्विविखंडन तथा मुकुलन में अंतर। एक तरफ हम लिखेंगे द्विविखंडन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मुकुलन। द्विविखंडन और मुकुलन में क्या अंतर है, ये कल हम आपको स्पष्ट करेंगे।